हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया व उसके प्रकार। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो हर तरह की अभिक्रिया आप चुटकियों में बना सकते हैं। बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं आपको, बहुत बेसिक तरीके से। और जो मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगी इतनी इजी लिखाऊंगी, आप लिखते लिखते ही साथ साथ ही याद हो जाएगी, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और समीकरणों के जो उदाहरण है वे मैं आपको इतने सिंपल दूंगी, इतने सिंपल कि वो तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी मैं आपको बहुत ही हल्के हल्के उदाहरण से कराऊंगी। विस्थापन, द्विविस्थापन अगर आपके एग्जाम में आती है, जैसे संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, तो आपको उदाहरण जरूर देना है उसका, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। एक नंबर की डेफिनेशन होती है और एक नंबर का ही होता है उदाहरण, तो उदाहरण भी आपको जरूर देना है। इस अभिक्रिया में मैं आपको बहुत हल्के हल्के उदाहरण लिखवाने वाली हूँ, मतलब बहुत सिंपल, जो आपको बहुत आसानी से याद हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब हम पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रिया। देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है या फिर रासायनिक समीकरण। रासायनिक का मतलब है जब भी, मतलब दो पदार्थ है उन्हें आपस में हमने मिलाया और मिलाने के बाद कुछ नया प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ, तो वही हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। दो अभिकारक मिला सकते हैं, दो या दो से अधिक भी मिला सकते हैं, और हमें कुछ नई चीज मिलती है, वही होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें हम लिखते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं या फिर दो भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ, पदार्थ को क्या कह सकते हैं हम, अभिकारक भी कह सकते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके, परस्पर अभिक्रिया करके, परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है, परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखना इसका भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि हम उदाहरण में बताते हैं, अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं ये सब कुछ बताऊंगी। जैसे कि कोई भी अभिक्रिया कर रहा है, जैसे कि हमने क्या ले लिया, कार्बन ले लिया। कार्बन की अभिक्रिया किससे करा दी हमने, ऑक्सीजन से करा दी। किससे करा दी, ऑक्सीजन से। तो इक्वल टू नया पदार्थ क्या मिलके बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो जो ये दोनों हैं हमारे इधर वाले, इन्हें तो बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं इन्हें, अभिकारक। और जो इधर बनता है वो होता है उत्पाद। तो पहले हम इसका नाम लिख देते हैं, ये क्या है हमारे, अभिकारक। और ये क्या है हमारा, उत्पाद। तो अगर हमने हिंदी के रूप में लिखा है तो रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण में कैसे बदलते हैं, मतलब पहला उदाहरण है ये, कार्बन का प्रतीक होता है C प्लस, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2। देखो, जो गैस होती है ना वो अणु के रूप में होती है, तो ऑक्सीजन का प्रतीक हम O नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, O2। क्लोरीन भी गैस के रूप में होती है तो उसे भी क्या लिखते हैं, Cl2। हाइड्रोजन भी गैस के रूप में होती है तो उसे लिखते हैं H2। मतलब जो गैस होती है वो अणु के रूप में रहती है, ना कि परमाणु। परमाणु कब तक, ये अगर एक H ये है, एक H ये है, तो अलग अलग है ये, तो क्या है, हाइड्रोजन परमाणु। लेकिन जैसे ही आपस में मिल गए तो बन गया हाइड्रोजन अणु, जब H2 बन गया ये। तो जो गैसेस होते हैं वो किसके रूप में रहते हैं, अणु के रूप में रहते हैं। वो ऐसे अकेले नहीं रह सकते, मिलके एकदम H2 बना लेते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक आप O नहीं लिख के क्या लिखोगे, O2, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है और गैस रहती है अणु के रूप में। अब इक्वल टू क्या मिलके बनेगा यहाँ पे, CO2। तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। क्या है ये, रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक अभिक्रिया हिंदी के रूप में, और ये है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, सॉरी, रासायनिक समीकरण।
उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और उनके प्रकार की डेफिनेशन भी। तो हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसे नाम से समझिए। संयोग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, इसमें उत्पाद हमेशा एक ही बनेगा। अभिकारक दो हो सकते हैं या फिर दो से अधिक भी। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, संयोजन अभिक्रिया। तो आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं ये। तो इसमें हम लिखेंगे जब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक, परस्पर अभिक्रिया करके, परस्पर अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद कितना बनेगा इसमें, एक। अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो कोई भी अभिक्रिया अगर आप लिखते हैं तो उसका उदाहरण लिखना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका उदाहरण। तो अब आपको एक ऐसी अभिक्रिया लिखनी है जिसमें अभिकारक तो कितना हो, दो, और उत्पाद कितना बनता हो, एक। उदाहरण लिखेंगे इसका, जैसे कि कार्बन है और प्लस ऑक्सीजन है। बहुत मैंने कहा था आपको पहले, मैं बहुत हल्के उदाहरण लिखवाऊंगी जो आप जरूर लिख दोगे। ये क्या है, कार्बन, और ये क्या है, ऑक्सीजन, O2 के रूप में। तो इक्वल टू बनेगा क्या, CO2। अब इसे गौर से देखिए, ये तो क्या है, दोनों अभिकारक कितने हो गए, दो, और उत्पाद कितना बना है, एक। तो ये अभिक्रिया किस तरह की है, उदाहरण संयोजन अभिक्रिया। अब हम दूसरा देखते हैं उदाहरण इसी तरीके से, जैसे कि ये है CaO, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस अभिक्रिया करेगा CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, Ca, ये ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा। देखो CO2 तो पहले से ही था, एक ऑक्सीजन इसके पास से आ गया, तो क्या हो गया, CO3। तो ये जुड़ के हो जाएगा CaCO3, CO3। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे इसे, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका नाम तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो नए नए नाम आएंगे मैं उनके आपको नाम भी साथ साथ लिखवा दूंगी, इससे आपको क्या होगा, कुछ सूत्र भी आपके याद हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम नंबर 2 पढ़ेंगे। नंबर 2 पे क्या आता है हमारा, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना या बिछुड़ना। इसका दूसरा नाम भी आप लिख लेना, इसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या फिर अपघटन का मतलब क्या है, अपघटन का मतलब भी टूटना होता है और वियोजन का मतलब भी टूटना होता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, इसमें अभिकारक तो क्या होगा, एक, और उत्पाद दो भी हो सकते हैं या फिर दो से अधिक। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें हम लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर या फिर अपघटित होकर, जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर
वियोजित होकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कितनी सिंपल डेफिनेशन है इसकी। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जो हमने संयोजन में लिखा था ना इधर, अब बस उसे इधर लिखना है और उसे इधर लिखना है तोड़ के। अब तो इसका देखते हैं हम उदाहरण। नंबर फर्स्ट, मैं आपको 2-3 उदाहरण लिखवाऊंगी, जो सा भी आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं पेपर में। एक उदाहरण देना ही बहुत होता है। जैसे कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। अब क्या होगा, ये वियोजित होगा। वियोजित का मतलब अब अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। अभिकारक कितना है इसमें, 1। अब वियोजित होकर उत्पाद 2 या 2 से अधिक बन सकते हैं, तो उत्पाद बनेगा CaO और प्लस CO2। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट था CaCO3, तो इसे क्या हो जाएगा, वियोजित। ऑक्सीजन चला जाएगा इसके पास कैल्शियम के CaO, और ये क्या हो जाएगा CO2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब यहाँ पे अभिकारक तो कितना है, 1। नाम क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और उत्पाद इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, नंबर 2। ये इससे भी सिंपल है। जैसे कि हमारा AgBr है या फिर AgCl है। AgCl है, क्या नाम है इसका, ये तो क्या होता है, सिल्वर, और ये होता है क्लोराइड। तो AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। अब सूर्य की उपस्थिति में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, तो यहाँ पे हमें रखना है सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा ये। तो वियोजित कैसे हो जाएगा, Ag और प्लस Cl2। अब देखना, ये क्या थी, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस अणु के रूप में होती है, तो यहाँ पे हम Ag प्लस Cl तो नहीं कर सकते, बल्कि AgCl2 करेंगे। तो यहाँ पे Cl2 है, इस वजह से हमें यहाँ पे 2 मोल लेना पड़ेगा। 2 ही Ag हो गया और 2 ही Cl, तो 2 Ag यहाँ पे है, हम 2 की गुना यहाँ पे कर लेंगे, 2 Ag यहाँ पर हो गए। तो इसी के साथ हमारी ये बैलेंस हो जाती है, यहाँ पे सिल्वर बन जाता है और यहाँ पे बन जाती है क्लोरीन गैस। उम्मीद करती हूँ वियोजन अभिक्रिया भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर 3। नंबर 3 पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। इसे ऐसे समझिए, विस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी को विस्थापित कर देना। जैसे कि कोई राजा है, एक अपने राज्य में राज करता है और दूसरा राजा आकर उस पर आक्रमण कर देता है। तो बताओ भाई, जो उस राज्य पर राज कौन करेगा, जो राजा उसमें जीतेगा। और जीतता कौन सा राजा है, जो ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो इसी तरीके से इसमें होता है, जो हमारे पदार्थ है, मतलब उसमें जो शक्तिशाली होता है वो दूसरे कमजोर को उससे विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। यही होती है विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। डेफिनेशन लिखते हैं हम, जब अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, मतलब जो विस्थापित कर रहा है वो अधिक अभिक्रियाशील होना चाहिए, कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो वही अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। जब अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को, कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से, उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, यौगिक से
विस्थापित अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो डेफिनेशन बिल्कुल याद हो गई होगी आपको, साथ साथ ही अब इसका उदाहरण देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब हम देखते हैं उदाहरण। जैसे कि हमारा है Fe प्लस CuSO4 है। अब इनमें एक तो कॉपर धातु है Cu और एक कौन सी धातु है Fe। तो इनमें ताकतवर कौन है, मतलब अधिक अभिक्रियाशील कौन है? जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। तो Fe अधिक अभिक्रियाशील है तो क्या करेगा, Fe कॉपर को हटा देगा और क्या बना लेगा, अपने आप उसकी जगह बैठ जाएगा FeSO4 और प्लस ये जो कॉपर है इसे अलग रख देंगे। इसका नाम तो क्या है, कॉपर सल्फेट। और इसका नाम क्या है, आयरन सल्फेट। तो ये हमारी क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया। अब आप पूछोगे हमें कैसा पता चलेगा कि कौन अभिक्रियाशील है ज्यादा और कौन है कम? हमें कैसे पता चला जी Fe अधिक अभिक्रियाशील है या कॉपर? आपने Fe क्यों हटाया? हम तो सोचेंगे कि Fe ज्यादा अभिक्रियाशील है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको एक सक्रियता श्रेणी दी जाती है, वो आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको अभी बता रही हूँ, उसकी एक ट्रिक भी है। काशी नाद का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है? फीके आलू जरा फीके पकाता है कौन है? आगे आओ। AGAU ऊपर आएगा AG। कौन है? आगे आओ। तो इससे हमें क्या पता चलता है, AG नीचे आएगा और AU क्या होता है हमारा, देखो यहाँ पे कॉपर कहाँ पे है हमारा, कॉपर ऊपर ही है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन? CU ही आएगा ऊपर, है आगे AG, आओ AU। तो ये हमारी क्या है, सक्रियता श्रेणी। जो इसमें ऊपर आए हैं वो तो ज्यादा अभिक्रियाशील है, जो नीचे है वो कम। अब हमें इसमें Cu और Fe को ढूंढना है। देखो Cu कहाँ पे है, ये रहा, और Fe कहाँ पे है, ये रहा। तो Fe क्या है, इससे ऊपर, तो ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए इसने इसे क्या कर दिया, विस्थापित। अब मैं आपको एक उदाहरण और देती हूँ, नंबर 2। जैसे कि हमारा है Zn प्लस CuSO4। तो बताइए इसमें क्या होगा। अब हम देखेंगे, जिंक है ऊपर, कॉपर है नीचे, तो जिंक भी ज्यादा शक्तिशाली है तो ये भी विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा, ZnSO4 और प्लस कॉपर को अलग निकाल देगा। ये क्या है, जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। और इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। उम्मीद करती हूँ यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर 4। नंबर 4 क्या आता है हमारा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब इसका जो अभिकारक है दो, तो इस वाले अभिकारक का आयन इसके पास आ जाएगा, इसका उसके पास, मतलब आपस में अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन। तो इसमें हम लिखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है।
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम देखेंगे इसका भी उदाहरण। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, बिना उदाहरण के अधूरी मानी जाती है परिभाषा। उदाहरण क्या होगा, देखो भाई, अभिकारक हमें क्या लेना है, जैसे कि हमारे पास है Na2SO4 है, एक Na2SO4 हो गया, और एक क्या है BaCl2, इसका नाम क्या है सोडियम सल्फेट, इसका नाम क्या है बेरियम क्लोराइड। तो आयनों का आदान प्रदान किस तरीके से होगा, Ba तो चला जाएगा SO4 के पास और Na आ जाएगा Cl के पास, तो क्या बनेगा, Ba के साथ SO4 चला गया, BaSO4 प्लस Na है, Na के साथ क्या जाएगा Cl, तो यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा NaCl। अब इन्हें बैलेंस करना भी बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे Na कितने हैं 2, Cl भी कितने हैं 2, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 ही Na हो जाएंगे और 2 ही Cl। अब बस हमें इनके नाम लिखने हैं, जैसे कि Na2SO4 का नाम क्या है, Na को कहते हैं सोडियम, SO4 को कहते हैं सल्फेट, तो नाम क्या हो जाएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसी तरीके से Ba को कहते हैं बेरियम और Cl को कहते हैं क्लोराइड, मतलब क्लोरीन, तो बेरियम क्लोराइड, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड। अब इधर देखेंगे यहाँ पे क्या बन गया बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और NaCl को क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, आयनों का आदान प्रदान, Na चला गया Ba के पास, Cl चला गया Na तो आ गया Cl के पास, Ba चला गया SO4 के पास। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को भी चैनल को बताइए, और अपने घर में जितने फोन है सबसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप इसे नोट कर लीजिए।